देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन लोकदल के नेता जो ये बयान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी, कोई छोड़कर इन 2 दिनों में लोकदल में भर्ती नहीं हुआ है। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, और मीडिया के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में पलायन हो गया। कल आप लोगों ने इस खबर को बहुत जोरों से चलाया, हमारा कोई पक्ष नहीं रखा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी वो लोग वहां पर उनके पीसी में बैठे थे या किसी पूर्व विधायक के आवास पर थे, समाजवादी पार्टी के ना तो वो कोई पदाधिकारी हैं, ना पूर्व में कोई पदाधिकारी रहे, ना मेरी पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं, और ना ही मेरी पार्टी के सक्रिय मेंबर हैं। अगर कोई है तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, अपना पत्र जारी करें। दूसरी तरफ मैं लोकदल से ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या प्रेम उमड़ गया, 2 दिन के अंदर ही मुसलमानों की भर्ती खोल दी लोकदल ने। देखिए, वक्फ बिल पे अभी मुसलमान के यहां पूरे देश में एक मातम का माहौल है। जिस तरीके से ने बीजेपी की गवर्नमेंट ने वक्फ की संपत्तियों को हथियाने के लिए जो बिल लाई है, और लोकदल का स्टैंड उसमें क्लियर था, लोकदल की पार्टी के सांसद और लोकदल के नेता बीजेपी के साथ थे और वक्फ बिल के सपोर्ट में खड़े थे। आज वो मुसलमानों को क्या समझाना चाहते हैं वक्फ बिल पर? हम ये पूछना चाहते हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी से, पूरी लोकदल से, क्या वो किसी हिंदू ट्रस्ट में, अयोध्या के ट्रस्ट में, और मैं तो अयोध्या तो बहुत बड़ा ट्रस्ट है, मैं तो शिव चौक के ट्रस्ट की भी बात कर रहा हूं, क्या मंदिर समिति में किसी मुसलमान को मेंबर बनवा देंगे वो लोग? तो ये एक ऐसी बीजेपी का प्रेशर है लोकदल पर कि वो ऐसा दिखाया जाए कि मुसलमान बहुत खुश है वक्फ बिल से, जबकि चारों तरफ वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी में एक पूरी तरीके से रोष है। और जिस तरीके से मुसलमानों को दोयम दर्जे का बनाने की कोशिश की जा रही है देश में, समाजवादी पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारी चीजें देखी, कल से लेके परसों से लेके, कि समाजवादी पार्टी में पलायन हो गया। अरे भाई, कहां है वो पलायन? कोई पदाधिकारी का नाम बताओ, आप कोई मेरे एक्टिव मेंबर का नाम बताओ। तो ये लोकदल को शर्म आनी चाहिए एक तरीके से कि इस तरीके का वो फर्जीवाड़ा ना करे। अगर कोई जा रहा है तो ठीक है भाई, लोकतंत्र में कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो लोग गए हैं वो ना ही तो आधे तो वही नाम है, मैं पढ़ के भी बता दूं अगर आपके पास सूची हो, जो कल सूची जारी की गई। सुजड़ू का पूर्व प्रधान मेहताब तो पहले से ही लोकदल में था, वो समाजवादी पार्टी में कब गया? एक नाम लिखा हुआ था सालिम चोपड़ा का, वो पहले से ही है वहां पर है लोकदल में। तो इस तरीके का एक वो रचा जा रहा है, आप लोगों को बुलाकर, 10-20 मुसलमानों को बुलाकर कि साहब वक्फ का बिल बहुत पास हुआ है और ये जो मुसलमान हैं ये बहुत खुश हैं, लेकिन इसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव में दिखेगा। अभी मुसलमान रंज में है पूरी तरीके से, और बीजेपी जिस तरीके से मुसलमानों को अपमानित कर रही है, जिस तरीके से उनकी संपत्तियां छीनना चाहती है, जिस तरीके से उनके अपने मामलों में दखलंदाजी कर रही है, वो बहुत ही निंदा का विषय है। और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इन सब चीजों के खिलाफ